Today we will understand the Seeds poem by Walter de la Mare. So आज हम इस पोएम को एक्सप्लेन करेंगे. So what's the meaning of seeds? Seeds मीन्स होता है बीज, जिससे कोई भी प्लांट उगता है. पहले बीज पड़ता है, जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसके अंदर बीज डाला जाता है एंड देन कोई भी प्लांट निकलकर आ जाता है बाहर. जैसा कि आपको इस पिक्चर में भी दिखाई जा रही हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. द सीड्स आई sowed for weeks unseen have pushed up pygmy shoots of green. So frail you'd think the tiniest stone would never let a glimpse be shown. यहाँ पर पोएट बोलते हैं कि जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, जो मैंने कुछ दिन पहले या कई हफ्तों पहले बोए थे, वो अब हम देख सकते हैं. मीन्स अब वो थोड़ा मिट्टी से बाहर आने लगा है. Have pushed up pygmy shoots of green. Pygmy मीन्स बहुत छोटा. Shoots मीन्स young stems और leaves of a plant. बहुत छोटा सा जो पार्ट होता है प्लांट का, छोटा सा निकल के आते हैं एक लीव के साथ, एक पत्ती के साथ, छोटे से, उनको बोलते हैं हम शूट्स. सो यहाँ पर बोल रहे हैं वो कि जो ये छोटा सा प्लांट निकल कर आया है, धक्का देते हुए, पुश करते हुए अपने ऑब्स्टिकल्स को, बाधाओं को. सो फ्रेल यू थिंक द टाइनिएस्ट स्टोन. फ्रेल मीन्स small, weak and easily broken or destroyed. So आप उस छोटे से जो ये शूट है, शूट्स हैं, इन छोटे से शूट्स के बारे में, आप छोटे छोटे से जो प्लांट हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हो? The tiniest stone would never let a glimpse be shown. So उसके आसपास में जो छोटे से पत्थर पड़े होंगे वो उसको रोक रहे होंगे ऊपर आने के लिए, उस शूट को ऊपर आने के लिए रोक रहे होंगे. तो लेकिन ग्लिम्स मीन्स अ क्विक साइट ऑफ समथिंग. लेकिन वो उन सब को पार करते हुए बाहर आ गया है और एक छोटा से प्लांट के रूप में हमें दिख रहा है. सो इन लाइन्स में जो पोएट है वो यही बोलना चाह रहे हैं कि जो हमने एक सीड्स कुछ डाले थे सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर, और कुछ दिन के बाद उस पर से एक प्लांट, छोटा सा एक बेबी प्लांट मीन्स शूट्स बाहर निकलते हैं, जिस पर लीव्स हैं. और जो वो मिट्टी होती है, मिट्टी के चारों तरफ आसपास छोटे छोटे से बहुत टाइनी स्टोन पड़े रहते हैं, पत्थर पड़े रहते हैं, वो उनको हटा करके बाहर निकल आया है. ओके, बट नो अ पेबल नियर देम लाइज, एट लीस्ट अ चेरी स्टोन इन साइज, which that mere spot has heaved away to bask in sunshine, see the day. Pebble means a small smooth stone, मतलब छोटा सा एक पत्थर. आगे बोल रहे हैं, जो पोएट हैं वो बता रहे हैं, मगर उसके उस शूट के, मतलब उस प्लांट के साइड में जो एक छोटा सा, छोटे छोटे से पेबल पड़ी थी, मतलब पत्थर पड़े थे. कितना साइज था उनका? एटलीस्ट अ चेरी स्टोन. चेरी के साइज के जो छोटे छोटे से पत्थर पड़े थे, उन्होंने उसके रास्ते में बाधा डाली होगी, मतलब वो निकलने नहीं दे रहे होंगे, मगर वो सब कुछ पार करके उन पेबल्स को हटा करके निकल आया है. विच दैट mere spot has heaved away. Heaved away means pushed away with great effort. मीन्स उसने बहुत ज्यादा कोशिश की है उस छोटे से
शूट्स ने बहुत ज्यादा कोशिश की है बाहर निकलने के लिए मिट्टी से, उन सभी पत्थरों को, छोटे छोटे से चेरी साइज के पत्थरों को हटाकर। टू बास्क इन सनशाइन, सी द डे। टू बास्क मीन्स टू एंजॉय द वार्मथ एंड लाइट। सो क्या करने के लिए? सनशाइन में, धूप में एंजॉय करने के लिए वो बाहर निकलकर आ गया है। सो जो ये पोएम है वो आपकी वॉल्टर डी ला मेर ने लिखी है। was an English poet, short story writer and a novelist. He is best remembered for his poem for children. वॉल्टर डी ला मेर ने लिखी है, जो कि एक इंग्लिश पोएट है और शॉर्ट स्टोरी, छोटी कहानियां वो लिखते हैं, नोवेलिस्ट हैं। एंड ही इज बेस्ट रिमेम्बर्ड फॉर हिज पोएम्स फॉर चिल्ड्रन। वो जाने जाते हैं बच्चों के लिए पोएम्स लिखने में। सो ये जो आपकी पोएम थी Seeds, in this poem the speaker attempts to show the difference between the weak and the strong. इस पोएम में जो पोएट हैं उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि कोई भी इंसान कमजोर नहीं होता है, सभी को कोशिश करते रहना चाहिए और इन द एंड हम विन हो जाते हैं। मीन्स यहाँ पर उन्होंने एफर्ट दिखाए हैं, एक छोटे से प्लांट के, शूट के एक इतने एफर्ट दिखाए हैं कि वो सभी ऑब्स्टिकल्स को पार करके निकल गया है। ऐसे ही कमजोर और स्ट्रॉन्ग के बीच में उन्होंने डिफरेंस दिखाया है। द सीडलिंग थ्रो फ्रेल एंड स्मॉल, किसके बीच में? फ्रेल के बीच में, एंड मतलब बड़े और छोटों के बीच में उन्होंने डिफरेंस दिखाया है। इज एक्चुअली थ्रो द स्टर्डी, it is strong enough to make space for itself and grow, even if has to push aside a large pebble to do so. भले ही कुछ भी स्ट्रॉन्ग, कुछ भी ताकत वाली चीजें हमारे बीच में, हमारे रास्ते में आ जाएं हमें रोकने के लिए, मगर हमें अपने आप को ग्रो करना है, दिन पर दिन बढ़ते रहना है आगे। सारे के सारे पेबल्स जो हैं, पत्थर जो हैं अपने रास्ते के, वो सारे साइड कर देने हैं और हमें आगे बढ़ते रहना है। इस पोएम में पोएट ने यही हमें शिक्षा दी है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। सो नंबर 1 इज द स्पीकर सोड सम सीड्स। कुछ सीड्स स्पीकर ने कब बोए थे? अ फ्यू डेज एगो, बहुत हफ्तों पहले नहीं बोए थे। वीक्स का आ रहा है मगर अ फ्यू वीक्स, तो सो दिस इज द करेक्ट आंसर, अ फ्यू डेज एगो। ओके, एंड नंबर 2 इज द सीड्स हैव, सीड्स के पास क्या है? स्प्रॉटेड स्मॉल ग्रीन शूट्स, छोटे से छोटा सा, सीड्स के बाद क्या है? छोटे छोटे से प्लांट। एंड नंबर 3 इज द स्पीकर यूजेस द वर्ड फ्रेल टू डिस्क्राइब। फ्रेल जो है, स्पीकर ने यहाँ पर फ्रेल वर्ड आया भी है, तो फ्रेल यूड थिंग, फ्रेल, इस फ्रेल के बारे में आप क्या, फ्रेल में क्या होता है? स्मॉल, वीक एंड इजीली ब्रोकन और डिस्ट्रॉयड। सो फ्रेल यहाँ पर द ग्रीन शूट के लिए यूज किया है। ओके, सो टिक इट। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।